व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉमेट के यूजीडी एग्जामिनेशन के बारे में और उनका जो प्रॉपर एसओपी आया है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस के अपडेट नोटिफिकेशन के लिए वहां पे आपको मिल जाएगी और हमारे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां से फॉलो कर लो, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं, कॉमेट के यूजीईटी जो आपका अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट है उसको शेड्यूल किया गया है 19 अगस्त को। इससे पहले उसे पोस्टपोन किया गया था और फिर उसके बाद इसे 19 अगस्त को एग्जामिनेशन होंगे। लेकिन सिचुएशन अभी ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन हो पाए। केसीईटी एग्जामिनेशन की बात करें तो आपने देखा किस तरह से एग्जामिनेशन लिया गया, उसके ऊपर भी प्रॉपर एसओपीज थी। गवर्नमेंट ने बोला कि सभी चीज़ अच्छे से हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, टोटल फेलियर था। उसके बाद जो एग्जामिनेशन आपका 19 अगस्त को है उसमें दो शिफ्ट में एग्जामिनेशन होंगे। पहला शिफ्ट आपका 9 AM to 12 PM है और दूसरा शिफ्ट आपका 2:30 to 5:30 है। तो इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कह लो कॉमेट की वेबसाइट पे एक प्रॉपर एसओपीज है, इंस्ट्रक्शन है, कोविड-19 इंस्ट्रक्शन और कुछ थिंग्स हैं जो एग्जामिनेशन में अलाउड किए जाएंगे। कौन कौन सी चीज़ें आपको लेके जानी है तो उसके बारे में बात करेंगे और साथ में ये भी बताऊंगा क्या इन तरीकों से एग्जामिनेशन प्रॉपर हो पाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो कॉमेट के की तरफ से प्रॉपर एसओपीज हैं तो वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें अलाउ की गई है एग्जामिनेशन में और कौन कौन सी चीज़ें नहीं अलाउ की गई हैं। फिर उसके बाद कोविड-19 इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और बताऊंगा आप लोगों को, और फिर उसके बाद एसओपी फॉर द एग्जामिनेशन, क्या एसओपी बनाई गई है उसके बारे में जानेंगे। मैं एक बात क्लियर कर दूँ आपको, जैसा कि आप देख सकते हो लगभग 2 लाख बच्चे यहाँ पे रजिस्टर्ड करते हैं, एग्जामिनेशन देते हैं। 181 कॉलेजेस हैं और 342 सेंटर्स है। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आके इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। तो आइए पीडीएफ चेक करते हैं वन बाय वन। तो कॉमेट के का थिंग्स अलाउड इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में कौन कौन सी चीज़ें आपको लेके जानी है वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले आपका प्रिंटेड कॉपी ऑफ टेस्ट एडमिशन टिकट, जो कि आपका TAT है, जिसको आप एडमिट कार्ड कह लो या फिर हॉल टिकट कह लो, तो वो लेके जाना है। फिर नेक्स्ट आपका ओरिजिनल ID प्रूफ एज मेंशन इन एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने ID दी है, आधार कार्ड या वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो जो भी चीज़ आपने दी है उसी को आपको लेके जाना है, वो भी ओरिजिनल। फिर उसके बाद रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। तो रीसेंट के 2 आपको पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लेके जाने हैं जो कि आपके जरूरी होंगे और वहाँ पे मांगे जा सकते हैं। फिर रफ वर्क के लिए आपको पेंसिल लेके जाना है, तो ये पेंसिल आपका अपना होना चाहिए और आप किसी से मांग नहीं सकते हो। साथ में आपको कोविड-19 का सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे मास्क जरूरी किया गया है, नेसेसरी है, तो मास्क आपको लेके जाना है और पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस में आपको पहन के रखना है। साथ में आपको हैंड ग्लव्स भी लेके जाने हैं और एग्जामिनेशन हॉल में पहने रखना है। उसके बाद आपको एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि आपको पानी वहाँ पे सप्लाई नहीं किया जाएगा, तो आप अपना बोतल लेके जाओ, उसमें पानी भरा होना चाहिए आपका। फिर नेक्स्ट आपका सैनिटाइजर लेके जाना है, मैक्सिमम 50 ml, हाइजीन एंड सेफ्टी पर्पस के लिए। एवर मेंशन थिंग्स शुड बी कंपल्सरी brought by candidates in order to get an entry access to test center। तो इन सभी चीज़ों के साथ आपको अंदर जाने दिया जाएगा। अब बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं लेके जानी है। थिंग्स नॉट अलाउड इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल। एंट्री प्रोवाइडेड विदाउट प्रिंटेड कॉपी ऑफ टेस्ट एडमिशन टिकट। तो जो आपका एडमिट कार्ड है उसके बिना आपको एंट्री नहीं होगी। विदाउट TAT आप अंदर नहीं जा सकते हो। उसके बाद एनी पर्सनल डिवाइस, कंप्यूटराइजेशन डिवाइस, ब्लूटूथ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एक्सेट्रा आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। एनी टेक्सचुअल मटेरियल, प्रिंटेड और रिटन बीट्स ऑफ पेपर एक्सेट्रा एंड स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो इन सभी चीज़ों को आपको लेके नहीं जाना है। मोबाइल फोन्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, तो उसको आपको गार्जियन को दे देना, इस बात का आप ध्यान रखना। साथ में मोबाइल फोन इज ओनली अलाउड टिल द एंट्री गेट टू शो आरोग्य सेतु डैशबोर्ड। तो आरोग्य सेतु देखने के लिए आपको बस मोबाइल अलाउ किया जाएगा आपके एंट्री गेट तक। उसके बाद आपका मोबाइल आपको वापस रख देना है अपने बैग में। तो ये कुछ थी जो चीज़ें लेके जानी है और जो चीज़ें नहीं लेके जानी है। अब हम लोग इंस्ट्रक्शन फॉर कोविड-19 उसको पढ़ लेते हैं।
इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स ऑन कोविड-19। तो क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर करने हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सभी कैंडिडेट्स को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है जब आप गेट के अंदर जाओगे और जब आप गेट से बाहर आओगे, मतलब एंट्री से लेकर एग्जिट तक आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है। उसके बाद आरोग्य सेतु मैंडेटरी है सभी कैंडिडेट्स के लिए। सभी कैंडिडेट्स के मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए और उनका डैशबोर्ड खुला रहना चाहिए ताकि वो देख सके। कैंडिडेट डज नॉट हैव अ स्मार्टफोन, ही एंड शी विल प्रोवाइड अ साइन डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट एंड सेम शुड बी शोन टू सिक्योरिटी गार्ड एट अ टाइम ऑफ एंट्री एट टू एग्जामिनेशन सेंटर। अगर आपके पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको आपको साइन करना है और गार्ड के पास जमा कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा एंट्री गेट पे थर्मोगन से, और जो भी बच्चे को टेम्परेचर सही रहेगा उनको अंदर जाने दिया जाएगा, और जिनका भी टेम्परेचर अगर ठीक से नहीं रहा तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आप SMS के जरिए आपके एग्जामिनेशन डेट्स, और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। फिर आपका कैंडिडेट शोइंग कोविड-19 सिम्टम विल नॉट बी अलाउड एंट्री इनटू एग्जामिनेशन वेन्यू। जो भी बच्चे अगर पाए जाते हैं कोई भी सिम्टम्स तो उनको एग्जामिनेशन सेंटर से अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखना क्योंकि आपको रोक दिया जाएगा अगर कोई भी आपको सिम्टम्स दिखते हैं वहाँ पे। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि आप सेफ रहना, सुरक्षित रहना। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग मास्क, ग्लव्स, ओन हैंड सैनिटाइजर, और पानी का बोतल लेके जाना है, और आपको पेंसिल भी लेके जाना है, और साथ में आपका एडमिट कार्ड, ओरिजिनल ID और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद कैंडिडेट्स नीड टू फॉलो डायरेक्शन गिवन बाय रिप्रेजेंटेटिव्स एट द एग्जाम सेंटर एंड शुड स्टैंड इन सर्कल मार्क एट एंट्री पॉइंट। तो जो भी सर्कल बनाए रहेंगे आपको उसी में खड़ा होना है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। एट रजिस्ट्रेशन desk, candidate will be directed to sanitize his her hands using provided sanitizer. Photograph will be captured during registration process. तो आपको एक रजिस्ट्रेशन डेस्क पे जाना है, वहाँ पे सैनिटाइज करना है, फिर फोटो खिंचवा लेना है क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पार्ट है। फिर उसके बाद कैंडिडेट्स को मस्ट रिपोर्ट एट एग्जाम वेन्यू स्ट्रिक्टली एज पर द टाइम स्लॉट मेंशन इन टेस्ट एडमिशन टिकट, इन्फॉर्म वाया SMS ऑन देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बिफोर द एग्ज़ाम डेट। तो आप सभी को आपके प्रॉपर जो आपके मोबाइल नंबर पे SMS के जरिए आपको बता दिया जाएगा आपका एग्जामिनेशन डेट और आपका स्लॉट। तो इंडिविजुअली किसी को भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉमेड के एक ऑफिशियल वेबसाइट है, आप ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब आइए देखते हैं प्रॉपर SOP को रिलीज़ किया गया है। इसमें पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस दिया गया है, किस तरह से एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। तो स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। सबसे पहले क्राउड मैनेजमेंट एंड कैंडिडेट एंट्री एट एग्जाम सेंटर। तो वहाँ पे क्या होगा, रिपोर्टिंग टाइम सेंड टू कैंडिडेट वाया SMS अ डे प्रायर टू एग्जाम। एग्जामिनेशन से 1 से 2 दिन पहले आपको मैसेज के जरिए आपको सभी चीज़ बता दिए जाएंगे। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड आउटसाइड द गेट वेयर अ मास्क, ग्लव्स एंड फेस शील्ड एट ऑल द टाइम्स। Security guard ensure that all candidates follow below guidelines during entry। तो इन सभी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है, आप एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद चेक एट गेट एंट्रेंस, सिक्योरिटी गार्ड वेयर मास्क, ग्लव्स एंड फेस शील्ड एंड चेक द फॉलोइंग कैंडिडेट बॉडी टेम्परेचर यूजिंग थर्मोगन। Temperature should be below 99.14 डिग्री फ़ारेनहाइट टू अलाउ इनसाइड वेन्यू। आपका टेम्परेचर 99.14 से कम होना चाहिए। उसके बाद आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको उसको खोल के रखना है। अगर आपके पास आरोग्य सेतु नहीं है तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस पर आपको अपना साइन करना है और सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। फिर आपको एग्जामिनेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, आपका एडमिट कार्ड, ओरिजिनल ID कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यही सब लेके जाना है। वैसे कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन वेन्यू पे नहीं जाने दिया जाएगा जिनको ये सभी चीज़ें होंगी, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर एबव 99.14 डिग्री फ़ारेनहाइट, सिम्टम्स ऑफ कोविड, स्टेटस शोइंग हाई मीडियम रिस्क इन आरोग्य सेतु ऐप। तो इन सभी चीज़ों के लिए अगर आपको होता है तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी।
फिर आपका बैगेज एरिया मैनेजमेंट की बात करें तो कैंडिडेट सैनिटाइज देयर हैंड आफ्टर एंटरिंग इनसाइड द गेट एंड प्रोसीड टुवर्ड बैगेज एरिया। लिमिटेड नंबर ऑफ candidates allowed in baggage area at a given point of time. Mobile phones to be kept inside bag deposited at baggage area. Candidate place all the prohibited items in the baggage area, carry below item to the lab. तो आपको एक प्रॉपर वहाँ पे जगह बनाई होंगी जहाँ पे बैगेज एरिया बोल सकते हो, वहाँ पे आपको इन सभी चीज़ों को छोड़ देना है, साथ में मास्क, ग्लव्स, पेंसिल, हैंड सैनिटाइजर, इन सभी चीज़ों को ले लेना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड बारकोड स्कैन, तो ये कैंडिडेट्स को अपना हैंड सैनिटाइज करना है। उसके बाद कैंडिडेट्स स्टैंड ओवर अ फ्लोर मार्क्स वाइल्ड वेटिंग फॉर देयर टर्न, आपको एक गोला बना होगा वहीं पे कराना है। उसके बाद आपके जो वॉलेंटियर्स हैं आपके एडमिट कार्ड को चेक करेंगे और आपके आईडी कार्ड को मिलाएंगे, मैच करेंगे। फिर सोशल डिस्टेंसिंग आपको यहाँ पे पालन करना है। फिर उसके बाद आपका जो बार कोड है, मतलब जो आपका टेस्ट एडमिशन टिकट है, उसको स्कैन किया जाएगा। लैब नंबर डिस्प्ले होंगे वहाँ पे और आप वहाँ पे जाके इजीली बैठ सकते हो और सोशल डिस्टेंसिंग आपको इसमें पालन करते रहना है। प्री एग्जाम प्रोसेस इन एग्जाम लैब, candidates document check at lab entrance. After verification, candidates sanitize their hand and proceed for registration. At the registration desk, candidate stand straight and remove the mask. आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन डेस्क है वहाँ पे स्ट्रेट कर देना है, मास्क को हटा देना है। रजिस्ट्रेशन मैनेजर कैप्चर अ क्लियर फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट टू गो टू एलोकेटेड सिस्टम आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो आपको अपने जाके सीट पे बैठ जाना है। सेफ्टी मेजर्स आर टेकन बाय इन्विजिलेटर फॉर टेकिंग कैंडिडेट सिग्नेचर ऑन TAT टेस्ट एडमिशन टिकट। कैंडिडेट सैनिटाइज देयर हैंड बिफोर एंड आफ्टर पुटिंग सिग्नेचर, तो सिग्नेचर करने से पहले और बाद में आपको हैंड सैनिटाइज करना है। फिर एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट्स इन एग्जामिनेशन हॉल, कैंडिडेट्स आर एलोकेटेड seats with social distancing norm, sanitize of exam labs, chair, floor, keyboard, mouse, system, desk will be done before and after each shift। ये आपके जो एग्जामिनेशन हॉल वाले हैं उनका ये काम सब है। मैनेजिंग डिस्ट्रप्शन ड्यूरिंग एग्जाम, इन्विजिलेटर वेयर मास्क, फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, और ये सभी चीज़ें करेंगे। पोस्ट एग्जाम प्रोसेस, रफ शीट आर ड्रॉप्ड इन सेपरेट ड्रॉप बॉक्स बाय कैंडिडेट्स, वॉलंटियर प्रेजेंट along with exit path to ensure proper movement of candidates follow social distancing while leaving the exam center। एग्जाम सेंटर मतलब जब छोड़ने वाले होंगे, एग्जाम कंप्लीट होगा तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करते रहना है। ऑल इन्विजिलेटर कैरी द यूज्ड मास्क एंड ग्लव्स टू देयर होम एंड डिस्पोज देम देयर, तो आपको अपना जो मास्क है और ग्लव्स है वो डिस्पोज भी करना है। सैनिटाइजेशन प्रोसेस, तो ये सभी डिसइंफेक्टेंट बिफोर और आफ्टर ईच शिफ्ट में होंगे, तो ये उनके लिए है। यूजेस ऑफ लिफ्ट, तो ये सभी चीज़ें उनके लिए है। मास्क, तो वो सभी चीज़ें ये पढ़ लेंगे। तो ये प्रॉपर SOPs थी जिसकी मदद से एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाएगा, ये कहा जा रहा है। लेकिन कितनी ज़मीनी हकीकत है वो तो वहाँ पहुँचने के बाद आपको पता चलेगा। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आप एग्जामिनेशन देने वाले हो किस तरह से हुआ। अभी देखते हैं, अभी एग्जामिनेशन में समय है, थोड़ा सा वेट कर लो। क्या इसी तरह से JEE मेंस हो सकता है? उम्मीद तो है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन के लिए तैयार नहीं है। तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो आपने देखा, मैंने पूरा SOP आपको बता दिया, इंस्ट्रक्शन बता दिया और साथ में क्या क्या चीज़ें लेके जानी है एग्जामिनेशन में वो सभी चीज़ें बता दी। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, इन सभी चीज़ के बारे में ये सिर्फ पेपर पे है, जब ये रियल टाइम में होगी तब क्या होगा उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बच्चे चाहते हैं कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो, लेकिन गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटीज ऐसा कर नहीं रही है। तो देखो आगे आगे फैसला क्या होता है। ज़्यादा सिचुएशन खराब हो जाएगा, खराब हो चुका है, तो एग्जामिनेशन पोस्टपोन भी हो सकता है। क्या इससे JEE मेंस एग्जामिनेशन और नीट एग्जामिनेशन क्या इसी तरह से हो सकते हैं? इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है बच्चों का। इसमें लगभग आप जानते हो JEE मेंस और नीट एग्जामिनेशन में 25 लाख बच्चे होते हैं, यहाँ उनसे बहुत कम बच्चे हैं। तो इस तरीके से अगर नीट एग्जामिनेशन और JEE मेंस हो पाएगा तो पता नहीं क्या होगा, और अगर कॉमेड के एग्जामिनेशन हो पाया तो देखते हैं उसमें किस तरह की सिचुएशन बनती है, बच्चों का क्या हाल रहता है, क्या सोशल डिस्टेंसिंग सच में पालन हो पाता है कि नहीं। तो ये जब एग्जामिनेशन होगा उसके ऊपर अपडेट निकल के आ जाएगी। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आप कमेंट करके बता सकते हो अगर आपकी कोई राय है तो, और इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।